तो स्वागत है आप सबका आज के हमारे इस वीडियो में। आज हम क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं एंड लेक्चर नंबर 1 होने वाला है। ऑब्वियसली स्टार्ट करें तो लेक्चर नंबर 1 से ही करेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 ख़त्म कर लिया, अकाउंट का चैप्टर नंबर 1 ख़त्म कर लिया, बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 1 फिनिश कर लिया। अगर आपने वो सारे तीनों चैप्टर्स नहीं देखे तो आप वहाँ पे कहाँ जाके चैनल को ओपन करेंगे, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, आपको तीनों मिल जाएगा। क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ फुल सिलेबस, क्लास 12 अकाउंट्स फुल सिलेबस, ऐसे इकोनॉमिक्स का फुल सिलेबस का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहाँ पे जाके आप पूरा लेक्चर्स देख सकते हैं। अब हम इस लेक्चर्स की बात करें तो इसमें हम कुछ अपना प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे, मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे, नेचर एंड सिग्निफिकेंस क्या होते हैं हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। लेक्चर थोड़ा सा छोटा होने वाला है, बट इसके लिए खुश नहीं होना है कि आगे वाले लेक्चर्स भी छोटे होंगे, बिकॉज इसमें हमने एक इंट्रोडक्शन के बारे में बात की है। आगे चल के हम कुछ टेक्निकल टर्म्स के बारे में बात करेंगे। ये चैप्टर हमारा मैक्स टू मैक्स 4 से 5 लेक्चर्स में ख़त्म हो जाएगा एंड उन लेक्चर्स का जो ड्यूरेशन है वो 10 से 12 मिनट से ज़्यादा नहीं होने वाला है। उससे ज़्यादा भी हो गया तो आप क्या ही कर पाएंगे। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आपको वीडियो को लाइक कर देना है, कमेंट कर देना है एक प्यारा सा, अगर कोई डाउट है तो वो भी कर सकते हैं, एंड सब्सक्राइब कर देते हैं अगर आप अभी तक आपने नहीं किया है तो। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक नंबर 1 जो कि हमारा होने वाला प्रिंसिपल। अगर हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का चैप्टर पढ़ रहे हैं, अगर हमें यही नहीं पता है कि प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, वो आपके स्कूल वाले प्रिंसिपल नहीं, ये अलग प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, सबसे पहले जानते हैं कि प्रिंसिपल का मीनिंग क्या होता है। अ प्रिंसिपल इज अ फंडामेंटल स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ दैट प्रोवाइड्स गाइडेंस टू थॉट एंड एक्शंस। यानी कि हमारा एक प्रिंसिपल क्या होता है, एक फंडामेंटल स्टेटमेंट होता है जो कि प्रूवन होता है। फंडामेंटल स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ यानी कि एक सच्चा स्टेटमेंट होता है जो कि प्रोवाइड करता है गाइडेंस, हमें गाइड करता है किस चीज़ के लिए, टू थॉट एंड एक्शन, यानी कि हमें सोचने और एक्शन करने के लिए एक गाइडेंस चाहिए होती है, तो उस गाइडेंस को हम प्रिंसिपल कहते हैं। प्रिंसिपल हमारा क्या होता है, एक फंडामेंटल स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ होता है। अब हम बात करते हैं हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉड, यानी कि ये बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं, बड़े हैं। जनरल गाइडलाइंस फॉर मैनेजरियल डिसीजन, यानी कि मैनेजरियल डिसीजन यानी कि मैनेजमेंट से रिलेटेड डिसीजंस के लिए एक जनरल गाइडलाइंस है। मेकिंग एंड बिहेवियर, यानी कि मैनेजरियल डिसीजंस को बनाते समय एंड उनके बिहेवियर्स के बारे में ये बात करता है। दैट इज दे गाइड द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। नॉइज़ का मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, अब मैं क्या बताऊँ, मेरे घर वालों को अभी कुकर चढ़ाना है। डेट इज़ दे गाइड द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि ये प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट को गाइड करते हैं कि आपको कैसे क्या काम करना है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि सबसे पहला टॉपिक। अब कान और जितने भी छेद है सब खोल लीजिए। अब हम बात करने वाले हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा पहला टॉपिक होने वाला है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, यानी कि हमारा नेचर क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमारे कैसे ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, या मैनेजमेंट के पूरे जो आपका फर्स्ट यूनिट है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, इसमें आपको यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी के बारे में बहुत ज़्यादा सुनने को मिलने वाला है, तो इसको आप अभी से ध्यान में रख लीजिए। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी का मतलब क्या होता है, दे कैन बी अप्लाइड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सारे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई होंगे, बिजनेस एज वेल एज नॉन बिजनेस, यानी कि रैदर वो बिजनेस हो या बिजनेस ना हो, इससे मतलब नहीं है। अगर वो ऑर्गेनाइजेशन है तो सारे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट लगेंगे। स्मॉल एज वेल एज लार्ज एंटरप्राइज, यानी कि वो छोटे हो बड़े हो, बिजनेस हो ना हो, उसमें आप मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को लगा सकते हैं, अपनी खुद की लाइफ में भी लगा सकते हैं अगर आप लगाना चाहें तो। अब हम बात करते हैं हमारी जनरल गाइडलाइंस, यानी कि हमारी ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं इनका क्या नेचर है, ये हमारी एक जनरल गाइडलाइंस होते हैं। दे आर जनरल गाइडलाइंस टू एक्शन एंड डिसीजन मेकिंग, यानी कि हमारे एक्शन करने के लिए, यानी काम करने के लिए और डिसीजन बनाने के लिए ये हमारी गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं। हाउएवर दे डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड सोल्यूशन, यानी कि वो आपको थाली में खाना बना के नहीं परोसते हैं, वो आपको रेसिपी बता देते हैं, आपको खाना खुद से ही बनाना है। परफेक्ट एग्जाम्पल क्या ही बोल डाला मैं। एज द बिजनेस इन्वायरमेंट इज एवर चेंजिंग और डायनेमिक, यानी कि बिजनेस के जो इन्वायरमेंट्स होते हैं वो हमेशा चेंज होते रहते हैं और वो डायनेमिक होते हैं। डायनेमिक मतलब इट डिफर्स फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस के इन्वायरमेंट होते हैं। दैट्स वाई आपको थाली में खाना नहीं परोसा जाएगा, आपको रेसिपी बताई जाएगी बस। ये क्या हो गया। अब हम बात करते हैं हमारा थर्ड वन, जो कि हमारा होने वाला है फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, यानी जो हमारे जो बिजनेस के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं ये हमारे प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन से बनाए गए हैं। दे आर डेवलप्ड आफ्टर थ्रू
रिसर्च, यहाँ पे पता नहीं कुछ और वर्ड होगा, थॉरो है, सॉरी थॉरो रिसर्च, क्या कर रहा हूँ मैं, बेइज्जती हो रही। दे आर डेवलप्ड आफ्टर थॉरो रिसर्च वर्क ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर, यानी कि मैनेजर्स के एक्सपीरियंस पे, मैनेजर्स कैसा एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसके बेसिस पे रिसर्च हुआ है एंड उसी रिसर्च के बेसिस पे इसको डेवलप किया गया है। और फोर्थ वन इज़, ये हमारे फ्लेक्सिबल होते हैं। फ्लेक्सिबल मतलब कि कोलगेट की तरह नहीं, ये हमारे फ्लेक्सिबल होते हैं विच कैन बी अडेप्टेड एंड मॉडिफाइड बाय प्रैक्टिसिंग मैनेजर्स, यानी कि हमारे जो मैनेजर्स प्रैक्टिस में हैं अभी, यानी कि अपनी मैनेजमेंट का काम संभाल लें, उनके द्वारा ये अडेप्ट किया जा सकता है, यानी कि वो उसको फॉलो कर सकते हैं, इसके गाइड ले सकते हैं एंड मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अगर अपना पर्सनली कुछ चाहें तो इसमें इम्प्रूवमेंट भी कर सकते हैं एज पर डिमांड्स ऑफ द सिचुएशन, यानी कि जैसे सिचुएशन है उसके द्वारा ये मॉडिफाई कर सकते हैं एज दे आर मैन मेड प्रिंसिपल्स, बिकॉज ये कि हमारे मैन मेड प्रिंसिपल्स हैं, यानी कि इसको किसी मशीनरी या AI ने नहीं बनाया, या इसको हमारे इंसानों ने ही बनाया है, हमारे जैसे इंसानों ने। फिफ्थ वन इज मेनली बिहेवियरल, सिंस the principles aim at influencing complex human behavior, they are behavioral in nature, यानी कि ये हमारे ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं तो इसलिए बिहेवियरल इन नेचर है। इसका मतलब क्या है यानी कि अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो ये अपना बिहेवियर दिखाएगा, इनके अंदर बिहेवियर होता है, यानी कि आप इसको कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो इसका आपको आउटकम देखने को मिल जाएगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि हमारा होने वाला है सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का सिग्निफिकेंस क्या है, यानी कि इसका रोल क्या है, क्यों हम पढ़ रहे हैं। फर्स्ट वन इज, कलर थोड़ा चेंज कर लिया जाए, कलर हम लेंगे ग्रीन लेते हैं, चलो। प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी, यानी कि क्या है, पढ़ते हैं, एक मिनट रुक जाओ, कलर कर लेने दो, मज़ा आ रही है, हाँ अब अच्छा लग रहा है। सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर गाइड मैनेजर्स टू टेक राइट डिसीजन एट राइट टाइम बाय इम्प्रूविंग देयर नॉलेज, यानी कि उनकी नॉलेज, उनकी एबिलिटी और उनकी अंडरस्टैंडिंग, किसकी, मैनेजर्स की अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज एंड एबिलिटी को इम्प्रूव किया जाता है। क्यों किया जाता है, ताकि वो सही समय पे सही डिसीजन ले पाएँ of various managerial situation and circumstances. That's why providing managers with useful insights into reality, यानी कि रियलिटी में उनको यूजफुल इंसाइट दिया जा रहा है, ज़रूरी जानकारी, ज़रूरी नॉलेज प्रोवाइड करी जा रही है हमारे मैनेजर्स को, ताकि वो सही समय पे सही डिसीजन ले पाएँ। अब हमारा सेकंड वन आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये भी एक ऐसा वर्ड है जो कि आपको थ्रू आउट द आपको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का जो यूनिट 1 है इसमें आपको देखने को मिल जाएगा, और ये मोस्ट ऑफ द सारे ही चैप्टर्स में आपको चैप्टर्स के फीचर्स में देखने को मिलेगा मैक्सिमम। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि वही मैनेजमेंट को आप कह सकते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स फैसिलिटेट ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि सही इस्तेमाल किया जाता है रिसोर्सेज का, ये कौन बताता है, हमारे प्रिंसिपल्स बताते हैं। बाय कोऑर्डिनेटिंग द फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी कि हमारे फिजिकल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्स को तीनों को साथ ले चल के कैसे हमें कब किस रिसोर्स को किस क्वांटिटी में यूज़ करना है जिससे कि हमारे जो गोल्स हैं वो अचीव हो पाएँ, इसको कौन बताते हैं, हमारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं, वो उसको फैसिलिटेट करते हैं। थर्ड वन इज साइंटिफिक डिसीजंस, यानी कि ये जैसे कि मैंने बताया कि ये एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड है, ये थ्योरेटिकल पे बेस्ड है, यानी कि इसको थ्योरी बनाया गया फिर उसको प्रूफ किया गया, ये प्रिंसिपल्स हैं और ये फंडामेंटल स्टेटमेंट्स हैं जितना भी आपने पढ़ा, तो इसलिए साइंटिफिक डिसीजंस आर बेस्ड ऑन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स टेंड टू बी मोर रियलिस्टिक, बैलेंस्ड एंड फ्री, यानी कि ऐसे डिसीजन जो कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के को मद्देनज़र रखते हुए बनाए गए हैं वो हमारे रियलिस्टिक होते हैं, बैलेंस्ड होते हैं एंड फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस, यानी कि पर्सनल बायस को हिंदी में कहा जाए तो पता नहीं पर्सनल बायस यानी कि पर्सनल खुन्नस से अलग होते हैं। फोर्थ वन इज मीटिंग द चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट, यानी कि हमारे जो इन्वायरमेंट्स चेंज होते रहते हैं ये उसको मीट करने में हेल्प करता है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स प्रोवाइड एन इफेक्टिव एंड डायनेमिक लीडरशिप, यानी कि हमारे इफेक्टिव और डायनेमिक लीडरशिप को प्रोवाइड करते हैं। इफेक्टिव का क्या मतलब होता है मैं इस वीडियो में नहीं बताऊं, क्योंकि इसको देखने के लिए आपको चैप्टर नंबर 1 देखना पड़ेगा। अगर आपको इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता तो आप चैप्टर नंबर 1 जाके देखिए। इफेक्टिव यानी कि
अचीविंग द गोल इन द मिनिमम टाइम, एफिशिएंट अचीविंग द गोल एट द मिनिमम कॉस्ट। जब कॉस्ट की बात होती है तो हम एफिशिएंट की बात करते हैं, एंड इफेक्टिव की बात करते हैं तो हम टाइम रिलेटेड की बात करते हैं। यानी कि इफेक्टिव मतलब कि हमारे गोल को अचीव करना कम से कम टाइम में। एंड डायनेमिक लीडरशिप यानी कि ऐसी लीडरशिप जो कि हर जगह काम आ सकती है। एंड हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू इम्प्लीमेंट द चेंजेस, यानी कि जो हमारे इन्वायरमेंट में चेंजेस हो रहे हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट का आपका चैप्टर आने वाला है, तो उसमें जो चेंजेस हो रहे हैं उसको टाइम टू टाइम कैसे आपको अडेप्ट करना है, उस पर क्या क्या प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करना है, वो सब आपको मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आपको सिखाएंगे। सॉरी। फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के बारे में फुल्ली बात कर लिया, सब चीज़ के बारे में बात कर लिया। अब इसमें हम जानेंगे कि हमारी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है उसको भी फुलफिल करने में हेल्प करता है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट ओनली हेल्प इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल, जैसे कि मैंने कहा कि केवल ये ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में नहीं हेल्प करते, बट ऑल्सो गाइड मैनेजर्स इन परफॉर्मिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि मैनेजर्स को भी ये गाइड करते हैं कि आपको अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना है। फॉर एग्जाम्पल इक्विटी एंड फेयर रेम्यूनरेशन, यानी कि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको सही और सटीक रेम्यूनरेशन, यानी कि सैलरी हो गया, फीस हो गया, वेजेस हो गया, जो भी है वो डिफर करता है आपका, तो आपको सही पैसा उन्हें प्रोवाइड करना है, सही रेम्यूनरेशन देना है। ये एक बिजनेस लैंग्वेज है रेम्यूनरेशन, जहाँ पे आप सैलरी या फिर फीस आपका वेजेस आ जाता है, वो सब चीज़ ठीक है, लेकिन आप रेम्यूनरेशन बोलते हैं तो आप थोड़ा ज़्यादा पढ़े लिखे नज़र आते हैं, आपका थोड़ा रोला जमता है। तो रोला जमाना है तो रेम्यूनरेशन यूज़ करना सीख लो। सो यहाँ पे हमारा जो लेक्चर नंबर 1 है वो होता है ख़त्म। बट आप वीडियो बंद करें उससे पहले मेरा एक मैसेज है कि नोट्स का जो लिंक है आपको टेलीग्राम पे मिल जाने वाला है। एंड वीडियो को लाइक नहीं किया तो मैं आपके कैमरे से निकल के अभी लाइक कर दूंगा वीडियो, या फिर आप खुद करिए, प्लीज़ कर दो यार। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में खुला हुआ है तो कमेंट करिए, उसका इस्तेमाल करिए। एंड साथ ही साथ मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में लेक्चर नंबर 2 में। देखना नहीं भूलना है, तो कैसे नहीं भूलेंगे, सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन ऑन कर देंगे, बिकॉज जैसे ही नेक्स्ट डे अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। आप खट से देख सकते हैं शाम के 4 बजे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने माँ बाप को ख्याल रखें। जय हिंद।